हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। मैंने अपने पहले वीडियो में इसको डिस्कस की थी। और पार्ट 2 हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम 10 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यानी कि हेनरी फॉयल जो है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका जन्म 1841 में हुआ था और इनको 1860 में इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त हुआ था और एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियरिंग इन कोयल माइनिंग कंपनी इन 1888 और 1888 में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया था। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में बहुत सारे इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए इसके 14 प्रिंसिपल को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। फॉयल वाज डेवलप्ड एज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, हाउ मैनी प्रिंसिपल आर डेवलप्ड इन फॉयल, हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल कितने सारे प्रिंसिपल्स जो थे वो डिस्कशन किए थे। तो हेनरी फॉयल जो थे वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। सबसे पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि एक जो प्रिंसिपल जो होते हैं वो वर्क को डिवाइडली बांट देते हैं। यानी कि फॉयल जो थे वो एक ही आदमी को सारा काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि एक ही आदमी अगर सारा काम करेगा तो वो तो खिचड़ी पक जाएगा, इस तरह से वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए फॉयल प्रिंसिपल जो थे वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इसलिए रखे क्योंकि एक बंदा एक ही काम करे और उसके काम में कुछ स्पेशलाइजेशन आ जाए। अब हम साइंस के टीचर हैं, मान लेते हैं हम साइंस के टीचर हैं, तो अगर साइंस डेली रीड करेंगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो स्पेशलाइजेशन आएगा ही, और डेली रीड करने से नॉलेज भी बढ़ेगा। अब एक साथ सातों सब्जेक्ट लेकर के बैठ गए, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो इस तरह करके पढ़ेंगे तो ना किसी में याद रहेगा कुछ भी। इसलिए फॉयल प्रिंसिपल ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क पहला था। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरा था कि फॉयल ने ये कहा कि हेनरी फॉयल प्रिंसिपल्स ने ये कहा कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी कि हमारे पास जितना खर्च, मतलब कि जितना पावर हो उतना जिम्मेदारी भी होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास पावर है कि मैं 10 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ, ठीक है। अब रिटर्न कहाँ से आएगा? उतना मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि हम रिटर्न उतना कर लेंगे। अगर मेरे पास पावर है कि हम डेली 10 लाख रुपया खर्च कर दें तो उतना रिटर्न भी तो आना चाहिए। इसलिए किसी भी कंपनी में, कोई भी बिजनेसमैन में अगर हम इन्वेस्ट 10 लाख रुपया करते हैं तो हमको उसमें से रिटर्न प्रॉफिट उसमें से ज़्यादा ही आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अब ये तो आप लोग सब कोई जानते ही होंगे कि एक प्रिंसिपल को डिसिप्लिन में रहना कितना ज़रूरी है। अब स्कूल्स, कॉलेज एंड कहीं भी कोई भी कंपनी या फिर फैक्ट्री, डिसिप्लिन्स का मेंटेनेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के सब कुछ बिगड़ जाता है, यूनिटी नहीं रहता है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट ऑफ
इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि सबको साथ मिल करके काम करना, किसी को भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक भेदभाव नहीं रखना। जैसे कि एक प्रिंसिपल्स है, मान लो कोई टॉप लेवल्स मैनेजमेंट है तो वो वर्कर्स लोग से भेदभाव रखेगा, तो ऐसे में तो काम ठीक नहीं होगा। इसलिए सबको को साथ मिल करके काम करना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 5th में है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक बंदा को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हम एक क्लास में हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश के टीचर हमको बोले कि ऑफिस से चौक ला दो, उसी टाइम में सोशल के टीचर बोले कि ऑफिस से ये बुक ला दो। उसके बाद फिर उसी टाइम में साइंस की टीचर बोले कि लैब में जाकर के इसको रख दो। तो इस तरह से तो बहुत सारे डायरेक्शन में मिक्स हो जाएगा और हम लोग सोचने लगेंगे कि पहले किसका काम करें। और इसलिए एक बंदा को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एक बंदा को एक ही डायरेक्शन में काम देना चाहिए ताकि उसमें स्पेशलाइजेशन आ सके। यूनिटी ऑफ कमांड, ये तो आप लोग सबको जानते ही होंगे, कमांड्स ऑर्डर करना कि ये काम कर दो। प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोनेरेशन, यानी कि रिमोनेरेशन मतलब होता है कि सैलरी यानी प्रॉपर मिलना चाहिए। अब कोई वर्कर्स है तो उसको सैलरी घटा करके नहीं देना चाहिए, उसका जितना हक बनता है उतना ही सैलरी देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर टेक डिसीजन, जो मतलब कि डिसीजन लेते हैं, जो प्लान करते हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम आप लोगों को क्या क्या बताए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, यही सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब सारे के सारे प्लान जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स लोग को रखकर, एम्प्लॉयर्स लोग को रखकर वो उससे उस बंदा से काम करवाते हैं जो उसके लायक होता है। आगे देखते हैं 8 में हम 8 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी कि जो वर्कर्स होता है उसको किसी चीज़ का ज़रूरत होगा तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, वो पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, उसके बाद फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको टॉप लेवल को बताएगा, टॉप लेवल उसको अवेलेबल करवाएगा, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स लोग को देगा। अब एक क्लास में एक मॉनिटर है, तो मॉनिटर जो है वो डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है तो वो स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के पास तो नहीं ना जाएगा, वो पहले मॉनिटर को बताएगा, मॉनिटर टीचर को बताएंगे, टीचर क्लास टीचर को बताएंगे, क्लास टीचर प्रिंसिपल्स को बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये भी जानते होंगे कि हमेशा इक्वल में रहनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, हमेशा इनिशिएटिव रहना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब सोचना, सोच समझ करके काम करना चाहिए। कोई भी बंदा अगर काम करता है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं कि हमको कंपनी में प्रॉफिट होगा या नहीं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी जो होता है वो जो वर्कर्स को काम करने के लिए रखता है वो भी सोच समझ करके रखता है कि उसमें उसका कोई लाभ होगा या नहीं। स्टेबिलिटीज ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटीज ऑफ टेन्योर यानी कि सबको अच्छे ढंग से काम करना चाहिए साथ में मिलकर। प्रिंसिपल ऑफ स्प्राइट डी क्रॉप्स, इसका मतलब भी वही कि सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। हेलो फ्रेंड्स, इतना ही। मैं अपने आगे के पार्ट 3 में प्रिंसिपल्स ऑफ FW टेलर के बारे में डिस्कस करूँगी।